यह कहानी अर्जुन के समर्पण, लगन और अपार प्रतिभा को दर्शाती है, जो उन्हें उनके गुरु द्रोणाचार्य का प्रिय शिष्य बनाती है। आइए इसे व्यवस्थित और विस्तार से प्रस्तुत करें। महर्षि द्रोण ने कौरवों और पांडवों को मानव और दिव्य दोनों प्रकार के शस्त्रों का ज्ञान प्रदान किया। उनका उद्देश्य था कि सभी शिष्य कुशल योद्धा बने। सभी छात्रों को एक जैसी शिक्षा दी जाती थी, लेकिन अर्जुन ने अपनी चतुरता और असाधारण कौशल से जल्दी ही सभी को पीछे छोड़ दिया। उनकी लगन और सीखने की गहरी इच्छा उन्हें औरों से अलग बनाती थी। द्रोणाचार्य भी अर्जुन की इस प्रतिभा से प्रभावित थे। अर्जुन हमेशा अपने गुरु के साथ रहते और उनकी हर बात को पूरी निष्ठा से मानते। अर्जुन का समर्पण इतना गहरा था कि वह अपने गुरु की हर छोटी छोटी बात का पालन करते हुए अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमेशा तत्पर रहते। एक दिन द्रोण ने अपने सभी छात्रों को एक कठिन परीक्षा के लिए बुलाया। उन्होंने प्रत्येक छात्र को संकीर्ण मुंह वाला बर्तन दिया और आदेश दिया कि इसे जल्दी से पानी से भरकर उनके पास लाना होगा। लेकिन द्रोण ने अपने पुत्र अश्वत्थामा को चौड़े मुंह वाला बर्तन दिया, ताकि वह जल्दी पानी भरकर विशेष निर्देश प्राप्त कर सके। अर्जुन ने यह देखा और वरुण अस्त्र का उपयोग करके अपना बर्तन तुरंत भर लिया। वह अश्वत्थामा के साथ ही गुरु के पास पहुंचा। अर्जुन की चतुराई और लगन ने द्रोण का दिल जीत लिया। सभी छात्रों को यह स्पष्ट हो गया कि अर्जुन गुरु का सबसे प्रिय शिष्य था। एक दिन द्रोणाचार्य ने अपने रसोइये से आदेश दिया कि अर्जुन को कभी भी अंधेरे में भोजन न परोसा जाए और न ही यह बताया जाए कि यह आदेश उन्होंने दिया है। एक रात जब अर्जुन अपने तंबू में मोमबत्ती की रोशनी में भोजन कर रहे थे, तो अचानक तेज हवा चलने से मोमबत्ती बुझ गई। अंधेरा होने के बावजूद अर्जुन खाना जारी रखते रहे। खाते खाते उनके मन में एक विचार आया, यदि मैं अंधेरे में बिना देखे खाना खा सकता हूँ, तो अंधेरे में धनुर्विद्या का अभ्यास क्यों नहीं कर सकता। इस विचार ने अर्जुन को रात में अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया। द्रोणाचार्य ने जब रात में अर्जुन के धनुष की टंकार सुनी, तो वे चकित हो गए। अर्जुन के समर्पण और अभ्यास को देखकर उन्होंने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम मेरे सबसे बड़े शिष्य हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि इस संसार में तुम्हारे बराबर का धनुर्धर कोई नहीं होगा। महान गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को न केवल युद्धकला में दक्ष बनाना चाहते थे, बल्कि उनके चरित्र और नेतृत्व क्षमता का भी परीक्षण करते थे। एक दिन उन्होंने शिष्यों को बुलाकर उनकी ध्यान क्षमता और निशानेबाजी का आकलन करने का निर्णय लिया। द्रोण ने एक पेड़ की चोटी पर एक कृत्रिम पक्षी को लक्ष्य के रूप में रखा और सभी शिष्यों से कहा, अपने धनुष उठाओ और पेड़ पर बैठे पक्षी पर निशाना साधो। मेरे आदेश पर पक्षी का सिर काट दो। उन्होंने सबसे पहले युधिष्ठिर को बुलाया। द्रोण ने पूछा, क्या तुम पेड़ पर पक्षी को देख रहे हो? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हाँ गुरुवर, मैं पक्षी के साथ साथ पेड़, अपने भाइयों और स्वयं को भी देख रहा हूँ। द्रोण ने नाखुशी जताते हुए कहा, तुम लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने के योग्य नहीं हो। एक तरफ खड़े हो जाओ। इसके बाद दुर्योधन और अन्य कौरवों को बुलाया गया, लेकिन उनका भी परिणाम युधिष्ठिर जैसा ही रहा। सभी ने पेड़, पक्षी और अन्य चीजों को देखा, परंतु अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सके। अंत में द्रोण ने अर्जुन को बुलाया। उन्होंने अर्जुन से कहा, अपने तीर को धनुष पर चढ़ाओ और मेरे आदेश की प्रतीक्षा करो। अब बताओ, क्या तुम पेड़ पर पक्षी को देख रहे हो? अर्जुन ने उत्तर दिया, गुरुवर, मैं केवल पक्षी की गर्दन देख रहा हूँ। द्रोण ने पुनः पूछा, क्या तुम पेड़, अपने भाइयों या मुझे देख रहे हो? अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, नहीं गुरुवर, मैं केवल पक्षी की गर्दन देख रहा हूँ। यह सुनकर द्रोणाचार्य आनंदित हो उठे और आदेश दिया, अपना बाण छोड़ दो। अर्जुन ने बाण छोड़ा और वह सटीक निशाने से पक्षी का सिर धड़ से अलग कर दिया। द्रोण ने अर्जुन की इस अद्वितीय ध्यान क्षमता की प्रशंसा की और उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ शिष्य मान लिया। दूसरे दिन
द्रोण ने अपने दो प्रमुख शिष्यों युधिष्ठिर और दुर्योधन को एक नैतिक परीक्षा के लिए बुलाया। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, जाओ, राज्य के नागरिकों के बीच घूमो और किसी ऐसे व्यक्ति को खोजो जिसमें कोई दोष हो। जब तुम उसे खोज लो तो उसे मेरे पास ले आओ। दुर्योधन से उन्होंने कहा, तुम जाओ और किसी ऐसे व्यक्ति को खोजो जो तुमसे गुणों में श्रेष्ठ हो। जब तुम उसे खोज लो तो उसे मेरे पास ले आओ। दोनों राजकुमार अपने अपने कार्य पर निकल पड़े और द्रोण अपने कक्ष में लौट गए। दिन के अंत में दुर्योधन वापस लौटकर गुरु के पास पहुंचा और कहा, हे गुरुवर, मैंने पूरे राज्य में तलाश की, लेकिन मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो मुझसे श्रेष्ठ हो। यह सुनकर द्रोण ने दुर्योधन को विदा कर दिया। सूर्यास्त के समय युधिष्ठिर लौटे और द्रोणाचार्य को प्रणाम किया। द्रोण ने पूछा, क्या तुम्हें कोई दोषपूर्ण व्यक्ति मिला? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, गुरुवर, मैंने पूरा दिन खोजा, लेकिन मुझे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसमें कोई दोष हो। उन्होंने आगे कहा, हालांकि दिन के अंत में मैंने एक वैश्य को एकादशी के दिन पानी भरते हुए देखा। पहले मुझे लगा कि वह उपवास का पालन नहीं कर रहा, इसलिए उसे दोषी समझा। लेकिन जब मैंने देखा कि वह अपने पशुओं को पानी पिला रहा है, तो मुझे उसकी करुणा और दायित्व की भावना दिखाई दी। अंततः मुझे एहसास हुआ कि मैं दूसरों में दोष खोजने के योग्य नहीं हूँ। इसलिए मैं स्वयं को आपके पास लाया हूँ। द्रोणाचार्य ने दोनों शिष्यों की बातों पर विचार किया। दुर्योधन अपने अहंकार में डूबा हुआ था और दूसरों के गुणों को देखने में असमर्थ था। वहीं युधिष्ठिर ने अपने विनम्र और आत्ममंथन के स्वभाव से साबित कर दिया कि वह एक सच्चा राजा बनने के योग्य है। द्रोणाचार्य ने निष्कर्ष निकाला कि विनम्रता, आत्मनिरीक्षण और दूसरों की भावनाओं का सम्मान ही नेतृत्व का सबसे बड़ा गुण है। युधिष्ठिर इन गुणों की प्रतिमूर्ति थे और प्रजा पर शासन करने के लिए उपयुक्त थे। एक दिन द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ गंगा के पवित्र जल में स्नान करने गए। जैसे ही वे नदी में उतरे, अचानक एक मगरमच्छ ने उनकी जांघ पकड़ ली। हालांकि द्रोणाचार्य अपने बल और कौशल से मगरमच्छ को मारने में सक्षम थे, उन्होंने अपने शिष्यों को आजमाने का निश्चय किया। उन्होंने पुकारते हुए कहा, हे वीर शिष्यों, इस मगरमच्छ को मारो और मुझे बचाओ। द्रोण के आदेश पर सभी शिष्य स्तब्ध रह गए और कुछ कर न सके। लेकिन अर्जुन ने बिना एक पल गंवाए अपने धनुष पर बाण चढ़ाए और लगातार 5 बाण छोड़े। उसकी गति और निशाने की सटीकता इतनी अद्भुत थी कि बाण सीधे मगरमच्छ को लगे और उसे वहीं मार गिराया। मगरमच्छ ने द्रोणाचार्य को तुरंत छोड़ दिया और पानी में ही दम तोड़ दिया। अर्जुन की इस चपलता और कौशल ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। द्रोणाचार्य भी अपने शिष्य की अद्वितीय क्षमता देखकर गदगद हो उठे। द्रोणाचार्य जब नदी से बाहर निकले तो उन्होंने अर्जुन को अपने गले से लगा लिया और कहा, हे अर्जुन, तुम योद्धाओं में सबसे श्रेष्ठ हो। मैं तुम्हें ब्रह्मास्त्र प्रदान करता हूँ, जो तीनों लोकों में सबसे शक्तिशाली दिव्य अस्त्र है। उन्होंने आगे कहा, इस अस्त्र का प्रयोग कभी भी किसी कमजोर या अयोग्य प्रतिद्वंद्वी के विरुद्ध न करना। यदि इसका अनुचित उपयोग हुआ तो यह पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर देगा। इसे केवल उस शत्रु के विरुद्ध इस्तेमाल करना जो तुम्हारे बराबर का हो या तुमसे श्रेष्ठ हो। इसके बाद द्रोण ने अर्जुन को ब्रह्मास्त्र के मंत्र सिखाए। अर्जुन ने अपने गुरु के इस उपहार को गहरे सम्मान और कृतज्ञता के साथ ग्रहण किया। द्रोण ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया और कहा, तुमसे बड़ा धनुर्धर इस संसार में कभी नहीं होगा। तुम्हारी वीरता, समर्पण और कौशल इतिहास के पन्नों में दर्ज होंगी। तुम कभी भी किसी शत्रु से पराजित नहीं होगे। तुम्हारी विजय और कीर्ति अनंत काल तक लोगों के लिए प्रेरणा बनी रहेंगी। यह घटना अर्जुन के समर्पण, साहस और अद्वितीय कौशल को दर्शाती है। साथ ही यह हमें सिखाती है कि जब अवसर मिले तो तुरंत और सही निर्णय लेना सफलता की कुंजी है। अर्जुन ने गुरुभक्ति और अपनी प्रतिभा से यह सिद्ध किया कि सच्चे योद्धा वही होते हैं
जो हर चुनौती का सामना करने के लिए तत्पर रहते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व दूसरों की कमियों को ढूंढने में नहीं, बल्कि अपनी कमियों को पहचानने और सुधारने में है। साथ ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना सफलता का मूल मंत्र है। अर्जुन का समर्पण, गुरुभक्ति और अद्वितीय अभ्यास ने उन्हें महाभारत के युद्ध में सबसे बड़ा धनुर्धर बनाया। उनकी यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची लगन और निरंतर प्रयास से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।